अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कुलसुम जवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़े इशू के बारे में, जो कि है इंस्टाग्राम के बारे में। अक्सर हम लोग इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट जब इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट लगाते हैं तो हमें आता है रीच का इशू। रीच हमारी जो है उस तरह से ग्रो नहीं करती। तो आज हम बात करेंगे उन फैक्ट्स के बारे में कि जिसकी वजह से हमारी इंस्टाग्राम की रीच डाउन होती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो कि हमारा इशू है कि हम लोग जब पोस्ट लगाते हैं इंस्टाग्राम पर तो हमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे एल्गोरिदम्स इंस्टाग्राम के नहीं पता, जिनको बगैर जाने हम लोग जो है अपनी पोस्ट जो है वो लगा देते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसकी वजह से हमारी रीच बिल्कुल डाउन से डाउन होती जाती है और हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट कैसे लगाई जाए जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के मुताबिक हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने पोस्ट लगाते हुए ध्यान करना है कि पोस्ट जो है ओरिजिनली आपकी हो, आप किसी की जो है कॉपी की हुई या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसी कोई चीज़ मत शेयर करें। ये ऐसे ही है कि जैसे कि आप कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐसा डालते हैं और इंस्टाग्राम पर जब पोस्ट करते हैं तो कॉपीराइट इशू की वजह से इंस्टाग्राम उसको शैडो बैन कर देता है, पोस्ट को, आपकी रीच को ख़त्म कर देता है। तो जब आप ऐसी पोस्ट भी लगाते हैं जो कि ओरिजिनली आपसे लिंक नहीं है तो उसकी वजह से भी इंस्टाग्राम आपकी रीच को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपकी पोस्ट जो है वो ग्रो नहीं करती। ये है सबसे पहला फैक्ट जिसके बारे में आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि पोस्ट ओरिजिनली आपकी ही बनी हुई होनी चाहिए। दूसरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टाग्राम में आपकी रीच को ज़ीरो करने का, वो है आपकी कैप्शन राइटिंग। मोस्टली लोग जो है इस बात को इग्नोर कर देते हैं, कैप्शन लिखते हुए ध्यान नहीं करते। अगर आपकी कैप्शन जो है वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के मुताबिक नहीं होगी तो आपकी रीच बिल्कुल इंस्टाग्राम ज़ीरो कर देता है, आपके अकाउंट को शैडो बैन कर देता है। किस तरह से? कुछ इस तरह से है कि आपके कैप्शन में अगर कोई हेट स्पीच है या फिर कोई फोर्स क्वेश्चन है जो कि आप ऑडियंस से पूछते हैं, लाइक इस तरह का वर्ड्स पूछने या फिर इस तरह की बात पूछनी कि आर यू ए मुस्लिम या फिर आर यू अ क्रिश्चियन और या फिर विल यू ट्राई दैट, मींस कि ये इस तरह की सेंटेंसेस हैं जिनको इंस्टाग्राम सपोर्ट नहीं करता और इसको फोर्स क्वेश्चन या फिर हेट स्पीच के तौर पे कंसिडर किया जाता है। और जब हम ये अपने कैप्शन में डालते हैं तो इसके बाद इंस्टाग्राम हमारी रीच को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में हमें कंसर्न जो है वो होना चाहिए और लिखने से पहले हमें अच्छी तरह से ये जान लेना चाहिए कि हमारे कैप्शन में कुछ इस तरह के सवाल या कोई ऐसी बात तो नहीं शामिल कि जो कि हेट स्पीच की तरफ हो या फिर फोर्स क्वेश्चन की तरफ हो, जिसकी वजह से आपकी रीच जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और तीसरे नंबर पे जो है जो इम्पॉर्टेंट है आपके इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हुए, वो बात है आपके हैशटैग्स। जब भी आप हैशटैग्स लगाते हैं तो उनको भी ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि कुछ ऐसे हैशटैग्स हैं जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से बैन होते हैं। बैन हैशटैग्स लगाने की वजह से भी आपकी रीच जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अकाउंट शैडो बैन की तरफ चला जाता है। तो इस फैक्टर को भी आपको जो है नज़र में रखना चाहिए। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप अगर गूगल पे भी जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं बैंड हैशटैग्स बाय इंस्टाग्राम, तो आपको वहाँ सर्च में काफ़ी कुछ मिल जाता है। बल्कि आप कोई भी हैशटैग जो लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपके चेक की ऑप्शन भी आती है। वो हैशटैग आप चेक में जब लिखते हैं तो इंस्टाग्राम का आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है गूगल कि ये बैंड हैशटैग है या नहीं है। तो आप उसको चेक करके तो फिर उसको अपने पोस्ट के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से बातें हैं जिसकी वजह से आपकी रीच का जो है वो इशू आता है। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको ये बताया है, और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर आपका अकाउंट शैडो बैन हो गया है और रीच कम हो गई है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है। आप उस वक्त जो है कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपने ये कि वेट करना है, क्योंकि जब अकाउंट आपका एक दफ़ा शैडो बैन में चला जाता है तो फिर इंस्टाग्राम आपको पनिशमेंट के तौर पर कुछ दिन या कुछ वीक्स या मंथ लेता है, जिसके बाद वो आपके अकाउंट को ठीक कर देता है।
और वापस वो रूटीन पे आ जाता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में आपके अकाउंट की रीच जो है वो बिल्कुल उस तरह से नहीं ग्रो करेगी जिस तरह से करनी चाहिए अगर आपका एक दफ़ा शैडो बैन में चला गया है। तो उस ड्यूरेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। साथ साथ आपको इंस्टाग्राम का मेल भी करनी पड़ेगी कि इस तरह से आपका अकाउंट जो है उसकी रीच जो है वो ख़त्म हो गई है ड्यू टू सम रीज़न। तो उसको ज़रूर चेक करें, 2-3 दफ़ा ईमेल करें इंस्टाग्राम को, तो मे बी वो आपका जल्दी से ये इशू सॉर्ट आउट कर दे और जो आपका अकाउंट शैडो बैन से कुछ दिनों बाद निकला है वो मे बी कुछ दिन पहले उसको निकाल ले। तो ये वो फैक्ट्स थे जो कि मुझे पता थे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं इसके बारे में पता और वो हमेशा इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए जो है उनको मसला होता है तो वो इस चीज़ को कंसिडर करके तो अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकें और इन फैक्ट्स को जहन में रखते हुए आगे जो है वो अच्छी तरह से बढ़ सकें। मेरा इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है वो @कलसूम जवाद के नाम से है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगी। वैसे मैं एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ और इन्फ्लुएंसर के तौर पर, बट मैं ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी जो मुझे मिलती रहती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब पे ज़रूर शेयर किया करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।